भक्तों, माघ के महीने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों पुराणों में भी इस माह को पवित्र और मोक्षदायक माना गया है। मान्यता है कि माघ महीने में किए गए स्नान, दान, जप और तप अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला होता है। माघ महीने में पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा नदी में स्नान और दान का विशेष विधान है। पुराणों में माघ में पूरे एक महीने संगम तट पर रहकर नियमित रूप से स्नान दान करने तथा संतों के सत्संग से पुण्य अर्जित करने का विधान है। इसे ही शास्त्रों में कल्पवास कहा जाता है। प्रयागराज में संगम तट पर कल्पवास करने को मोक्षदायी बताया गया है। माघ मेले का स्नान और कल्पवास के स्नान में भिन्नता है। माघ मेला पौष मास की एकादशी से फागुन मास के चतुर्दशी अर्थात महाशिवरात्रि तक रहता है और जो लोग कल्पवास करते हैं वे पौष मास की पूर्णिमा अर्थात 13 जनवरी 2025 से माघ पूर्णिमा अर्थात 12 फरवरी 2025 तक माघ स्नान का कल्पवास करते हैं। महाकुंभ 2025 शाही स्नान की तिथियां इस प्रकार हैं। पहला शाही स्नान 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के अवसर पर। दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या की तिथि पर। तीसरा शाही स्नान 2 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के अवसर पर। चौथा शाही स्नान माघी पूर्णिमा 13 फरवरी 2025 को किया जाएगा। कल्पवास को संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम का संयोजक कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार संन्यास आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व एक माह माघ माह में कल्पवास करने का विधान है। कल्पवास शब्द कल्प अर्थात एक निश्चित समय अवधि में वास। इस आधार पर कल्पवास एक निश्चित समय अवधि तक गंगा तट पर रहने को कहा जाता है। कल्पवास पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक एक महीने का होता है, लेकिन अपनी सामर्थ्य अनुसार संकल्प लेकर 5, 11, 21 दिन का भी कल्पवास किया जा सकता है। कल्पवास में नियमित रूप से गंगा स्नान करने, साधु सन्यासियों के सत्संग का विधान है। इसके साथ ही कल्पवास के कुछ विशिष्ट नियम भी हैं। तो आइए उन नियमों और कल्पवास के महत्व के बारे में जानते हैं। माघ माह में प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। ऐसे में कल्पवास का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। कल्पवास पौष माह के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक किया जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होने वाले एक मास के कल्पवास से एक कल्प जो ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है उतना पुण्य मिलता है। कल्पवास के लिए प्रयाग में संगम तट पर डेरा डाला जाता है। कुछ भक्त नियम धर्म के साथ एक महीना व्यतीत करते हैं। कुछ लोग मकर संक्रांति से भी कल्पवास आरंभ करते हैं। मान्यता के अनुसार कल्पवास मनुष्य के लिए आध्यात्मिक विकास का माध्यम है। संगम पर माघ के पूरे महीने निवास कर पुण्य फल प्राप्त करने की इस साधना को ही कल्पवास कहते हैं। कल्पवास से जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिलती है। महाभारत के अनुसार 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने के फल के बराबर पुण्य माघ मास में कल्पवास करने से प्राप्त हो जाता है। इस अवधि में साफ सुथरे श्वेत पीले रंग के वस्त्र धारण करना उचित होता है। शास्त्रों के अनुसार कल्पवास की न्यूनतम अवधि 1 रात्रि हो सकती है, वहीं 3 रात्रि, 3 महीना, 6 महीना, 6 वर्ष, 12 वर्ष या जीवन भर भी कल्पवास किया जा सकता है। कल्पवास को मोक्षदायिनी कहा जाता है, इसलिए यह कोई आसान साधना नहीं है। इसमें पूरे नियंत्रण और संयम का आवश्यकता होती है। पद्म पुराण में इसका जिक्र करते हुए महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास के नियमों के बारे में विस्तृत वर्णन किया है, जिसके अनुसार 45 दिन तक कल्पवास करने वाले को 21 नियमों का पालन करना होता है। पहला नियम है सत्य वचन, अहिंसा, इंद्रियों पर नियंत्रण, प्राणियों पर दया भाव, ब्रह्मचर्य का पालन, व्यसनों का त्याग, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, नित्य 3 बार पवित्र नदी में स्नान।
त्रिकाल संध्या, पितरों का पिंडदान एवं दान, अंतर्मुखी जप, सत्संग, संकल्पित क्षेत्र के बाहर ना जाना, किसी की भी निंदा न करना, साधु सन्यासी की सेवा, जप एवं संकीर्तन, एक समय भोजन, भूमि शयन, अग्नि सेवन न करना, देव पूजन। इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, देव पूजन, सत्संग और दान को कहा जाता है। कल्पवास कैसे आरंभ करें और कल्पवास के लाभ। कल्पवास के पहले दिन तुलसी और शालिग्राम की स्थापना पूजन किया जाता है। साथ ही कल्पवास करने वाला अपने रहने के स्थान पर जौ के बीज रोपता है। जब यह अवधि पूर्ण हो जाती है तो वे इस पौधे को अपने साथ ले जाते हैं, जबकि तुलसी को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। पुराणों में बताया जाता है कि देवता भी मनुष्य का दुर्लभ जन्म लेकर प्रयाग में कल्पवास करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग में बताया गया है कि मार्कंडेय ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि प्रयाग तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है और जो कोई 1 महीना इंद्रियों को वश में करके यहाँ पर स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है उसके लिए स्वर्ग में स्थान सुरक्षित होता है। कल्पवास करने वाले व्यक्ति को एक निश्चित समयावधि या पूरे माघ माह में संगम तट पर कुटिया बनाकर रहना होता है। इस काल में उन्हें अपने घर परिवार से दूर रहना होता है। कल्पवास के समय केवल एक समय भोजन और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। कल्पवासियों को नियमित रूप से दिन में 3 बार गंगा स्नान और पूजन करने का विधान है। कल्पवास के काल में व्यक्ति को अपनी बुरी आदतों को सर्वथा त्याग करना है। कल्पवास में झूठ और अपशब्द भी नहीं बोलना है। कल्पवास के अंत में भगवान सत्यनारायण का पूजन करने का विधान है। पूजन के बाद यथाशक्ति दान देकर कल्पवास पूरा होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति कल्पवास की प्रतिज्ञा करता है वह अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेता है। मोक्ष की अभिलाषा के साथ कल्पवास करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। माघ मास के 3 बार स्नान करने से 10,000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक दे दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री